बच्चों के जो कमेंट है उस कमेंट में अपने मेल से डाल दो, है ना, अपने वाला से, कि आज क्लास नहीं चलेगा। शुरू हो गया? चलिए, सब लोग आ गए। देवियर सज्जनों, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। अरे आज मत पूछो, बहुत बहुत दिक्कत, तो वहाँ भी दिक्कत, यहाँ भी दिक्कत। आज जो है मुखर्जी नगर इतना जाम लगा हुआ था, इतना जाम लगा हुआ था कि एक छोर से दो छोर, मतलब 100 मीटर चलने में आधा घंटे जाम में फंसे रहे। और आज यूट्यूब पर जो है क्लास थोड़ा दिक्कत चल रहा है, यूट्यूब पर आज दिक्कत है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आज सावधान, कोई दिक्कत नहीं, आज भर खाली इस पर चलेगा, ठीक है ना। सब तैयार है ना? इनके कमेंट थोड़ा बड़ा कर दीजिए और एक तरफ कर दीजिए थोड़ा सा। शुरू किया जाए। आज जो है 31 है, आज तो बहुत लोग, स्टाफ लोग भी गायब हैं। चलिए, क्लास शुरू हो गया, बच्चों को बोल दीजिए। आवाज़ जा रहा है ना? देखिए जरा, ऑन तो कर रखा हूँ, ठीक है ना। पंकज बताना, आवाज़ आ रहा है? सब सुन पा रहे हैं हमें? सब 31 मना रहे हैं आज। अभी ज़्यादा कल शुरू ही नहीं किया हूँ, ठीक है ना। अभी एक बहुत लंबा सा जाम से आया हूँ पार होके, मन थक गया। देखो सब तैयार हैं। आज ऐप पे ही क्लासेस चल रहा है, सब लोग आगे। वहाँ मैसेज कर दिए, यूट्यूब पर कर दिए ना, कई बच्चे उस पर नहीं आए लगता है, वहाँ से सब आ जाइए, फिर चलते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी कुछ नहीं पढ़ाया हूँ, बिल्कुल रुका पड़ा हूँ, ठीक है, ठीक है, आप लोग के लिए ही रुका हूँ कि सब आ जाए, तो उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। आज यूट्यूब पे क्लास नहीं चल रहा है किसी कारण से, चले, क्लियर, ओके। ये बच्चा वाला टाइप है थोड़ा, है ना। अभी जो टाइप आएगा 2, 4, 5, वो बहुत ही नर्सरी लेवल का होगा, इसको हम समझाएंगे आपको। ये सब बहुत इजी है, मुझे लगता है कि आज बहुत हो जाएगा, आज देर तक हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, एक दिन ये और एक दिन का और दूसरा दिन, 2 दिन में मेरे हिसाब से ख़त्म। और क्या, एक और दिन, 3 दिन लगेगा, 3 दिन और, ठीक है ना। 3 दिन का क्लासेस हैं, टेंशन ना लीजिएगा, डरिएगा मत। ठीक है, चलो तैयार हैं, ठीक है। ओके रितेश, आप नेहरू विहार मुखर्जी नगर में बहुत जाम लगा था अभी, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इसी में बहुत लेट हो गया, मतलब समझो कि एक कोने से दूसरे कोने आने में आधा घंटा ज़्यादा लग गया। ओके, सब आ चुके हैं, शुरू किया जाए। क्वेश्चन मेरा बन जाएगा, क्या लिखा रितेश, कोई दिक्कत? रितेश को क्या समस्या है? इसके बाद होगा ना पार्टनरशिप। शुरू करें। कल छुट्टी है, बिल्कुल कल छुट्टी है, कल परसों तरसों सब छुट्टी रहेगा, ठीक है ना। मतलब 1 तारीख को फ्राइडे हो गया, फिर सैटरडे संडे है, वो छुट्टी रहेगा, ठीक है ना। ओके, शुरू किया जाए। सब बताइए, पहले शुरू करने से पहले क्लास सही से चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ, मेंस्ट्रुएशन क्लास भी होगी, बिल्कुल होगी, आप टेंशन न लें, ठीक है ना। पहले मुझे ये बताइए, आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं क्लास में? आप लोग प्रॉपर सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं? शुरू करें पढ़ाई, बताइए। आज सिर्फ ऐप पर चल रहा है, आज आपको ही मैं बस इंटरटेन कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ही, है ना। आपकी ही बात को हम देख रहे हैं, आपके मैसेज पढ़ रहे हैं, इसलिए प्लीज़ बताइएगा फटाफट तेजी में, ठीक है। यस, ये सबको सही, ठीक है, ओके। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कहा कि 2 संख्या है, उसका रेशियो इतना इतना है। कहा कि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए।
ईच नंबर इंक्रीज बाय 15, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। ओके, न्यू ईयर का ऑफर दिला दीजिए। ये कमेंट दिख नहीं रहे हैं आपको? दिख रहा है प्रशांत, बिल्कुल दिख रहा है। गुड इवनिंग। चलो अब बहुत हो गया गुड इवनिंग, अब यहाँ देखिए। चलिए, तो दो संख्या का रेशियो ये है, ईच नंबर, प्रत्येक नंबर में 15 ऐड कर दिया तो नया रेशियो इतना हो गया, तो दोनों नंबर का सम क्या होगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो प्लीज एक बार देखिए जरा, इसको हटाइए भाई साहब जरा, नेटवर्क। चलिए, क्या हुआ आदित्य? हम सर अब तो ऐप पर ही चलाया करो क्लास। हाँ, अब तो ऐप पर ही चलेगा। ऐप पर ही चलेगा क्लास, टेंशन न ले, ठीक है। कहाँ गया भाई साहब? चलिए शुरू करें, ठीक है। तो पहले एक एग्जांपल समझाने की बातें हमने कहा, ठीक है। प्लीज यहां देखिए, चले देखिए, कहा दो नंबर हैं, दो संख्याएं हैं, टू नंबर्स, दो संख्याएं हैं, है ना, TWO, टू नंबर्स, दो संख्याएं हैं। और कहा कि टू नंबर्स का, दो संख्याओं का रेशियो, मान लो A और B दो नंबर है, ठीक है। A और B क्या है? दो नंबर है। A और B दो संख्या है, ठीक है। तो A और B दो संख्या है और दोनों संख्याओं का जो रेशियो है वो दिया है, ठीक है ना, कि दोनों संख्याओं का रेशियो कुछ दिया है 5:3। क्या दिया है? 5:3, ठीक है। दो संख्या है और दोनों संख्याओं का रेशियो क्या है? 5:3 है। अब हम लोग बिल्कुल पढ़ाई की बातें करें, ठीक है ना। तो दो संख्याओं का रेशियो 5:3 है। अब कहा कि ईच नंबर, प्रत्येक नंबर में कहा कि ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? 20 ऐड कर दिया, 20 जोड़ दिया। ईच नंबर इंक्रीज बाय 20, प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। प्लीज यहां देखें, बिल्कुल बातें नहीं करें, सब कुछ भूल जाइए प्लीज, फटाफट तेजी में। कहा ईच नंबर इंक्रीज बाय 20, प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। मतलब केस ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी है, वो खत्म हो गया प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। प्लीज यहां देखिए, तो प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, ईच नंबर इंक्रीज बाय 20, प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। जोड़ने पर द न्यू रेशियो बिकम्स, इसी दोनों संख्याओं का जो नया रेशियो है बिकम्स 3:2, नया रेशियो 3:2 हो जाता है, ठीक है ना। प्रत्येक संख्या में 20 ऐड के, यहीं से पढ़ाना शुरू किए हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा, कुछ छूटा नहीं किसी का, आराम से पढ़िए आप लोग, ठीक है ना। ईच नंबर इंक्रीज बाय 20, प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया, प्रत्येक संख्या में 20 ऐड कर दिया, तो न्यू रेशियो बिकम्स, नया अनुपात 3:2 हो जाता है, 3:2 हो जाता है, ठीक है ना। द न्यू रेशियो बिकम्स 3:2, नया अनुपात 3:2 हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो बोला कि फाइंड द टू नंबर्स, पहले दोनों संख्याएं क्या ये बताइए, ठीक है ना। पहले दोनों संख्या क्या है, ठीक है। क्लास जो है चालू तो हुआ, लेकिन अभी पहला क्वेश्चन हमने शुरू किया है, क्योंकि यूट्यूब पर जो है थोड़ा प्रॉब्लम था, और उसके बाद जो है आज हम बहुत लंबे जाम से कहीं मार्केटिंग करने चले गए, क्योंकि कल फर्स्ट है और कुछ गेस्ट लोग आए हुए थे, उनकी भी विदाई करनी थी, है ना। मार्केटिंग की तो कमला नगर में इतना भीड़, उसके बाद मुखर्जी नगर में बहुत भीड़, ठीक है ना। अपलोड नहीं किया क्या 18वां क्लास रेशियो का? रेशियो 18वां क्लास लोड कर दिया ना? लोड कर दिया बच्चा, प्रशांत देख लेना एक बार, ठीक है ना। इसी में जो है थोड़ा सा लेट हो गया, तो प्लीज, इसलिए मैं आज 7:30 में क्लास लगवाया था। चलिए शुरू करें। चलो ठीक है, यहां देखो प्लीज फटाफट,
तो कैसे बनाएंगे, नेहा ने सही उत्तर देने का पूरा प्रयास किया है। देखिए प्लीज यहां देखें, तो हमने कहा कि न्यू रेशियो बिकम्स कितना 3:2, नया अनुपात 3:2 हो जाता है। दोनों संख्याएं क्या हैं, तो बचपन में हम कैसे बनाते थे, पहले हम सिखाएंगे बचपन में कैसे बनाते थे, क्योंकि बचपन की बातें जानना जरूरी होता है। तो बचपन में हम इसे मानते थे 5x और 3x, दो संख्या मान लिया, एक 5x मान लिया और एक 3x मान लिया, ठीक है ना। टू नंबर्स क्या मानेंगे, 5x और 3x मान लिया, एक मान लिया 5x, दूसरा मान लिया 3x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 5x हो गया पहली संख्या और 3x हो गया दूसरी संख्या, ठीक है ना। प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया, ये डिटेल सिखा रहा हूं, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया, देखो प्रत्येक में हमने 20, यहां भी 20 जोड़ दिया और यहां भी 20 जोड़ दिया। ईच नंबर इंक्रीज बाय 20, ठीक है ना। दिल्ली में मॉडल टाउन नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, ओके, समझ गया ना। प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया, न्यू रेशियो बिकम्स 3:2, तो नया अनुपात 3:2 हो जाए। देखो प्रत्येक में ये संख्या है, इसमें भी और इसे दोनों 20 जोड़ दिया जाए तो नया रेशियो 3:2 हो जाता है, 3:2 लिख दिया, ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 2 से गुना, 5 दूनी 10x और 20 दूनी 40, और इसमें 3 से गुना, 3 तिहाई 9x और 20 तिहाई 60। ये आके माइनस करेंगे x और ये माइनस करेंगे, कितना आ गया 20, तो x का वैल्यू 20 आ गया। तो ऐसे बचपन में करते थे, 20 बचे, ये हो गया 100 और 20 तिहाई 60, एकदम सही उत्तर दिए थे नेहा, ठीक है ना, 100 और 60, ठीक है ना। ऑफलाइन कब से होगा काजल, देखो दिल्ली में काजल ऑफलाइन ऐसे बाहर सेंटर पे तो कहीं कहीं चालू करना शुरू कर दिया हूं, लेकिन दिल्ली में जो है मेरे हिसाब से फरवरी में चल जाना चाहिए, ठीक है ना। देखो आदित्य, एकदम आराम आराम से शांति से बैठ के पढ़ो, मजा आएगा, ठीक है, एकदम आराम आराम से। देखो ध्यान से उछल कूद मत करो, तुम बहुत उछल कूद करता है, ठीक है। तो ऐसे करके x का वैल्यू कितना आ गया 20, और 20 पुट 25 जा और 23 जा, 25 जा 100, 23 जा 60, तो ऐसे करके दो संख्या निकल गया, ठीक है ना, ओके। यहां देखिए प्लीज, आराम आराम सुनिएगा प्लीज, लेकिन हमें ऐसे नहीं बनाना है, ठीक। हमने आपको पहले सिखाया था, आपको याद कीजिए, इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो, और दोनों का सेविंग सेम था, दोनों का बचत सेम था, याद है सबको। तो एक बार दिमाग में रिकॉल करो फटाफट, मैंने क्या बोला, दो संख्या था, इनकम का रेशियो, दो व्यक्ति के इनकम का रेशियो दिया था और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया था, और दोनों का सेविंग बराबर था, ठीक है ना, ओके। क्या सर जी फैब बोल रहे बट स्टार्ट हो ही नहीं रहा, अच्छा ऑफलाइन हो जाएगा फरवरी तक चालू में भी। प्रशांत 18वीं क्लास डाल दिया गया है, सब तैयार है ना, प्लीज अभी कमेंट रुक जाइएगा, पहले हमको पढ़ाने दीजिए, है ना। अब तो दिल्ली गवर्नमेंट को अनुमति, हाँ बच्चों दे देनी चाहिए, ऑफलाइन चलेगा भी, आप टेंशन मत लीजिए। अब नो कमेंट, आइए प्लीज हम आपको सिखाते हैं, जो सिखा रहे हैं इस पे आप फोकस कीजिए, ठीक है। नो कमेंट प्लीज, जहां जरूरत है वहीं पर कमेंट करिएगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए, ऑफलाइन जिस दिन गवर्नमेंट का अनुमति होगा उस दिन चलेगा, हमारी भी इच्छा है और आपकी भी इच्छा है, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं चाह रहा है कि ना चले, है ना। तो अभी आप ऐसा कोई कमेंट नहीं, प्लीज अभी कोई मत पूछिएगा कब चलेगा कैसे चलेगा, नो कमेंट। सिर्फ पढ़ाई की बातें, सिर्फ पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई की बातें, उसी पे क्वेश्चन करें, उसी पे कोई बातें करें, ठीक है ना। तो शायद हमें बहुत मजा आए पढ़ाने में, हम भी रास्ते से नहीं भटकेंगे और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है मेरे भाई। आइए देखते हैं प्लीज। तो हमने कहा कि ऐसे करके बचपन में सीखे थे, ये पहली संख्या दूसरी संख्या प्रत्येक में 20 जोड़ दिया तो नया रेशियो 3:2 हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 20 × 100, 20 × 60, एक आ गया 100, एक आ गया 60, तो ऐसे करके दो संख्याएं आ गई, ठीक। अच्छा बताओ ये वाला समझ में आया तो मुझे यस बताओ तो प्लीज फटाफट तेजी में, ये वाला समझ में आया तो बताओ, ओके प्लीज बताइए, फिर मैं बात करूंगा आपसे आगे, प्लीज बताइए फटाफट, समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो।
विरल अभी शुरू किया हूं बच्चा, देखो ध्यान से। हाँ, बन नहीं पा रहा उस शर्ट्स का वीडियो, बनवा दूंगा, समय मिले तो हम कर देंगे, ठीक है ना। समय नहीं मिल पा रहा है, दिन भर जो है घर से भी निकल नहीं रहे हैं, है ना, घर वाले निकलने नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। भाई रिकवरी करो रिकवरी करो, क्या ठीक ठाक तो हो गए, बस थोड़ी बहुत जो है, थोड़ी बहुत है ना, पैरों में थोड़ी सी मतलब ये है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा देर तक चलते हैं कहीं, या मतलब मार्केट घूमते घूमते हैं तो थोड़ा बहुत दर्द हो जाता है, ज़्यादा उसी में है। पैर में थोड़ी सी कमजोरी, पैर पहले काफ़ी पतला हो गया था, ये समझो, देखने के बाद मुझे भी खराब लगता था कि मेरा पैर है ना, तो इसे थोड़ा बहुत है, इसलिए मैं दिन में थोड़ा कम निकलता हूँ, ठीक है। टेंशन मत लीजिए आप लोग, आप पढ़िए पहले, अभी भी बातें करने लगे इधर उधर की। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। माइनस में नहीं, माइनस में नहीं, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, एक्स का वैल्यू, ठीक है ना। नंबर धनात्मक संख्या है, बोलेगा एग्जाम में, 2 नंबर क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव, ठीक है ना। ओके, अब सुनिए मेरे बात, हाँ दोबारा बताता हूँ आपको। पूजा देखो, ये है पहली संख्या, मान लिया 5x, दूसरी 3x, 5x और 3x पहली संख्या, दूसरी संख्या, प्रत्येक में 20 जोड़ दिया, तो यहाँ भी 20 जोड़ दिए और यहाँ भी 20 जोड़ दिए, तो नया रेशियो 3 और 2 आ गया। तो 3 और 2, यहाँ 2 से गुना किया और यहाँ 3 से गुना किया, यहाँ माइनस किया तो x आ गया, यहाँ माइनस किया तो 20 आ गया। x का वैल्यू कितना है, 20, यहाँ पुट कर दिया पूजा, 20 25 100, 20 30 60, ये 2 संख्याएं आ गई, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। प्रशांत कृष्णा आ रहा है, ठीक है ना। प्लीज यहाँ देखिए, प्लीज प्रशांत यहाँ देखिए, अब कोई बातें नहीं, अदर बातें आप लोग मत किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी आप सिर्फ ऐप पर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, आपको ही फोकस कर रहे हैं हम, ठीक है विरल। अब देखो, मेन जो समझाना था ये समझा रहा हूं, ठीक है ना। सब तैयार हैं, प्लीज कंसंट्रेट करें। देखिए बात ऐसा है कि ये है 2 नंबर, ठीक है ना। अब याद करेंगे और रिलेट करेंगे उनसे, जिसे मैंने सिखाया था इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग की बात। तो इनकम दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है और सेविंग दिया है, सेविंग दोनों का बराबर है। तो मैंने कहा था कि डिफरेंस बराबर होता है, मतलब इनकम में भी और एक्सपेंडिचर में भी, ठीक है ना। ओके, ठीक है। ठीक है, ओके, प्लीज यहां देखिएगा, कॉन्सेंट्रेट करें प्लीज। अब देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि इन दोनों में अंतर यहां कितने का है, 2 का, और यहां अंतर कितने का है, 1 का। अलग कैसे हो गया अंतर, प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, प्लीज हरी अप। देखिए, हमने कहा कि यहां पर अंतर 5 और 3 कितने का अंतर है, 2 का, और यहां 3 और 2 में कितने का अंतर है, 1 का। देखिए, जैसे कोई संख्या था 5 और 3, मान लो ये देखो, ये 5 है, ये 3 है, तो इनके बीच में गैप कितने, 2 का गैप है, ठीक है। अब इसको हम खींच के ले गए, 20 प्लस कर दिए और इसको भी 20 प्लस किए, मतलब जितना दूर इसको ले गए उतने ही दूर इसको भी ले गए। तो देखो, जितना गैप यहां था, 2 का गैप था यहां पर, तो यहां और इसको भी 20 ले गए आगे, प्लस किए 20, तो ये भी गया आगे, और भी 20 प्लस किए तो ये भी गया आगे। तो जो गैप यहां रहेगा वही गैप यहां रहेगा ना, गैप तो बराबर ही होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि हमने दोनों में बराबर ऐड किया है, सेम प्लस किया है, इक्वल प्लस किया है, इसीलिए जो डिफरेंस पहले था वही डिफरेंस यहां रहेगा, ठीक। 2 वस्तु है, मान लो ये यहां पर है, तो इनके बीच में गैपिंग है 2 सेंटीमीटर का, मान लो 2 मीटर का, कुछ मान लो 2 का गैपिंग है, लेकिन जितना इसको खींच के ले गए उतना ही इसको भी खींच के ले गए, तो जितना गैप यहां था उतना ही गैप यहां होगा। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सुनिए, यहां पर 2 का अंतर है, तो यहां पर 1 का अंतर कैसे हो जाएगा, अंतर तो बराबर ही होना चाहिए ना, डिफरेंस बराबर ही होना चाहिए, ठीक है ना। जितना अंतर यहां होना चाहिए उतना ही अंतर यहां भी होना चाहिए, ठीक है ना। जो डिफरेंस यहां होगा वही डिफरेंस यहां होगा, ठीक है ना। अब मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे सब लोग, प्लीज यहां देखिए। तो अंतर बराबर करेंगे ऐसे प्रश्न में, जब बराबर प्लस किया या बराबर माइनस करेंगे, यहां पर था नंबर, माइनस करके पीछे ले आया, ठीक। तो अभी बराबर माइनस करेंगे या बराबर प्लस करेंगे, तो जो डिफरेंस जो है इनिशियल स्टेज में होगा, आरंभिक स्थिति में होगा, वही आफ्टर जो है या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर उसके बाद भी डिफरेंस वही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को बराबर ऐड किया, आगे ले गया, या माइनस करके ले गया। ए भाई साहब, ठीक है ना। तो ऐसे करके बराबर करेंगे, ठीक है ना।
प्लीज एक बार देखिए, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, यहां देखिए फटाफट तेजी में। तो कहने का मतलब यहां कितने का डिफरेंस है, 2 का, और यहां कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो कैसे करेंगे बताइए? तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुना करेंगे। मेरे बात समझ में आ रहा सबको? बिल्कुल आ रहा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो, इसमें 2 का डिफरेंस है और इसमें 1 का डिफरेंस था, तो हम इसको 2 का डिफरेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि इन दोनों में 2 का अंतर था, तो यहां भी 2 का ही अंतर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां भी देखो 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर, ठीक है। अब मामला फिट है। पहले, सबसे पहले यही काम कीजिएगा। क्या आप मेरे बात को, मेरे भाई मेरे बंधु सुन पा रहे हैं? हम क्या बोले? हमने यही बोला कि डिफरेंस हमेशा बराबर कीजिएगा, ठीक है। डिफरेंस हमेशा बराबर करेंगे, अंतर हमेशा बराबर करेंगे, ठीक है। ओके, पंकज समझ में आ रहा ना? ओके, इनको रिफ्रेश करने के लिए कहिए पंकज को जरा, है ना। अब यहां डिफरेंस है, देखिए ये 5 से 6 हो गया। 5 था, अब कितना हो गया? 6। कितना बढ़ा? 1। 5 से 6 हो गया, कितना बढ़ा? 1। अरे 1 ही बढ़ा, वो तो कह रहा था कि 20 बढ़ा है। नहीं समझ में आया? यहां बढ़ा 1, और 1 जो बढ़ा वो किसके बराबर है? 20 के बराबर। समझ में आया? तो 1 बराबर क्या है? 20 है। 1 इक्वल टू 20। 1 बराबर 20 है, तो 3 बराबर 20 3 60, और 5 बराबर 20 25 100। तो संख्या क्या है? 100 और 60 है। तो ऐसे ही करके दोनों संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। रिफ्रेश लिखा था, रिफ्रेश लिख दिया, देखो, है ना। तो ऐसे करके जो है हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं किसी को? ठीक है ना, हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा पंकज, ठीक है। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? अरे यहां 5 है, यहां 6 हो गया, अरे कितना बढ़ गया? 1। अरे हमको तो कहा कि हम 20 जोड़े हैं, इसका मतलब 1 जो है 20 के बराबर है, तो 3 बराबर या 5 बराबर निकालोगे तो 20 3 60, 20 25 100, तो ये 100 है, ये 60 है। तो ऐसे करके दोनों संख्याएं आ जाएंगी। कर दिया, रिफ्रेश हो गया उसका, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई, यस, डिफरेंस 3 का होता 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का होता 4 से। कभी कभी दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 का है, उसमें 3 का है, तो इसका 3 इसमें गुना कर दो, इसका 2 इसमें गुना कर दो, ठीक है। तो ऐसे करके डिफरेंस बराबर करते हैं। मेरे भाई मेरे बंधु समझ में आया सबको? समझ में आया? यहां 20 दिया है मेरे भाई, कि प्रत्येक संख्या में रजनीश इसने कहा कि 20 जोड़े हैं, इसीलिए हमने 20 जोड़ा है, कि 1 इक्वल टू 20। समझ में आया मेरे भाई बंधु लोगों को? यदि समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख दो, प्लीज लिख दो यस। ए भाई लिखो ना यस। समझ में आया तो यस लिखो, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, तेजी में। यहां कुछ भी दे, 20 दे, 30 दे, 40 दे, 50 दे, कुछ भी दे, आप 1 बराबर उतना लिख दो, फिर गुना कर दो, 20 30 60 20 25 100, ठीक है। ओके, सबको यस सर। तो प्लीज ये थोड़ा टेढ़ा करके दिया, फ्रैक्शन, मतलब आप अच्छा लेवल क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो इसको अच्छा करने के लिए, इजी क्वेश्चन को अच्छा करने के लिए इसने फ्रैक्शन कर दिया ऐसे करके, ठीक है, जिसे थोड़ा टाइम लगे, ठीक है। तो प्लीज हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे उड़ा देंगे, तो प्लीज बनाइए ना, फटाफट बनाइए। कौन दोनों क्लास? चल रहा है ना क्लास? ठीक है। सब कहा गया, ठीक है। सबका आ रहा है? एसएससी का कितना काम है? इतना कम वैकेंसी निकला है सर।
अरे इतना कम नहीं निकला है भगवान, तुम दुनिया को नौकरी दिलाने के चक्कर में लगे हो, अपना नौकरी लो पहले, आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए। हे भगवान, ये सब तैयारी निगेटिविटी दिमाग कैसे उत्पन्न हो जाता है बच्चों को। ये सब निगेटिविटी नहीं, आपको एक ही पोस्ट चाहिए, एक ही पोस्ट पर आपको कंपटीशन करना है मेरे भाई, ठीक है ना। 105 आ रहा है, ओके। आइए मैं समझाता हूँ, प्लीज समझिएगा ध्यान से मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा लोग। यहाँ देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिला लीजिए और हम इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3, 8/3। फिर ये 3 से गुना करो, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 8 दूनी 16, 3 तिहाई 9 और 8 दूनी 3 तिहाई 9, 8 दूनी 16, 9:16। ये हो गया दोनों संख्या, ठीक। अब जोड़ने के बाद क्या बन गया? 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 और 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2, 5 से 5 कट गया, 2 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, 2:3। सबको समझ में आ रहा है ना? फिर से सुनो, ये हमने क्या 3 2 एकम 2 1 3, 3/2, 3 दूनी 6, 2 और 8/3 गुना करो 9 और 16, किसी को दिक्कत नहीं होगा। फिर 3 एकम 3 और 2 5 और 2 दूनी 4 1 5, सबको करना आता है सब ना। 5 से 5 कट गया, 2 यहां चला जाएगा, 3 यहां, ठीक, ओके। कहा ईच नंबर इंक्रीज बाय 15, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया, ठीक है ना। सर पीछे वाली क्लास कब सही होंगे? पिछला जो 18वां क्लास हो ना, 18वां क्लास दे दिया, उसमें लोड कर दिया है। 18वां और सर्ट्स का, सॉरी इसका एरिया का 9वां क्लास वो कर दिया सही, उसको डाल दिया है, लोड कर दिया है। प्लीज यहां देखिए, इसमें कितने का डिफरेंस है? 9 और 7 16, इसमें 7 का डिफरेंस है, और इसमें कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो इसका मतलब इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो कर दीजिए ना। 7 दूनी 14 और 7 तिहाई 21, 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21, 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21, ठीक है, ओके। अब डिफरेंस यहां भी 7 का हो गया और यहां भी 7 का हो गया, ठीक है ना। दोनों जगह डिफरेंस कितने का हो गया? 7 का हो गया। अब इसमें और इसमें कितने का अंतर है? 16 और 5 21, 5 का अंतर है। कितने का? 5 का। यहां कितने का अंतर है? 5 का। अरे 5 है, हमको तो 15 कह रहा था, ठीक। अब दोनों का सम बोला कि दोनों का सम क्या होगा, तो जोड़ दो, 16 और 9 25, 25 बराबर कितना? नहीं समझ में आया? यदि बोला पहली संख्या निकालो तो 9 बराबर निकालते हैं, दूसरी संख्या कहता तो 16 बराबर निकालते। दोनों का योग पूछा, दोनों का सम पूछा, दोनों का सम 25 है। 15/5 गुने में 25, 15/5 गुने 25 काट दो कैसे भी, 5 तिहाई 15, यही ना, और 25 तिहाई 75। क्या भाई साहब सही है? कोई दिक्कत नहीं। कितने का अंतर है? 9 5 14, 16 5 21, है ना, 5 का अंतर है, ठीक है ना। यहाँ पर कितने का अंतर देखो ना, कितने का कितना बढ़ गया? 9 5 14, 5 बढ़ गया ना। और यहाँ बोला कितना है? 15, तो 5 बराबर कितना दिया है? 15 दिया है। हमें इन दोनों संख्याओं का योग पूछा था, 16 और 9 25, 25 बराबर कितना हो गया? तो 25 बराबर सबको कितना आ रहा था? 105 आ रहा था क्या सबको? कुछ हमने उल्टा तो नहीं दिया? देखो जरा, 25 तिहाई 75 हमने सही लिखा है मेरे भाई। आपका कुछ और आ रहा था, मेरा 75 आया है। 14 और 21 सही है। अच्छा, आप इनका सम निकाल दिए थे क्या? अच्छा, 35 तिहाई 105, हाँ आप इसका सम निकाल दिए 105, है ना। क्या होगा, है ना,
तो दोनों संख्याओं का योग क्या, तो संख्या जो था ना, ये दोनों संख्या बोले तो ये दोनों संख्या हुआ, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों संख्याओं का योग कहा तो हमेशा इनिशियल, दोनों संख्या तो यही है ना, जोड़ने पर ही अनुपात हो गया। तो दोनों संख्याएं क्या होगा, क्या था दोनों संख्या, तो हम उस ऐसे केसेस में हम ऊपर वाला ही बोलते हैं, ये वाला 75, ठीक है ना। तो दोनों संख्या वही माना जाएगा, ठीक है ना। मेरे बात सभी मेरे भाई बंधु को समझ में आया, आप भी अपने हिसाब से सही थे कि बात, लेकिन वो समझने का हेरा फेरी है। संख्या क्या, संख्या तो यही था ना, ये तो बाद में ये हो गया, ठीक। तो संख्या जो था उसका आंसर वही माना जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश में दोनों नंबर फाइंड करने के लिए कहा, कोई बात नहीं, दोनों नंबर फाइंड कर दो। 5 बराबर 15, तो 1 बराबर कितना, तो 1 बराबर 3, तो 1 बराबर 3, तो 9 तियई 27 और 16 तियई 48, 9 तियई 27, ये दोनों संख्या 27 और 48, कोई बात नहीं, ठीक है। इंग्लिश में बोला है कि अलग अलग संख्या निकालिए, तो अलग अलग संख्या निकालिए 27 और 48, ठीक है। हिंदी में बोला दोनों का सम निकालिए, तो निकाल दीजिए, ठीक है। ओके, सबको समझ में आया। अच्छा, धर्मेंद्र जी कहते हैं कि सर आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे वाला धीरे धीरे गायब होता चला जाता है, आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे वाला गायब होता चला जाता है। यस, ये सबके साथ होता है, ठीक है ना, नेचुरली, ठीक है ना। ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है ऐसा नहीं है, ठीक है ना, दुनिया में सबके साथ होता है। लेकिन इसका इलाज क्या है, रिवीजन, प्रैक्टिस, है ना। पीछे भी रिवीजन, हम कहते हैं हर शनिवार को पीछे का पूरा कॉपी रिवीजन कर दो, और जब बार बार रिवीजन करोगे ना तो फिर रिवीजन के जो याद हो जाएगा, हाँ इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। आप विश्वास नहीं करेंगे, बच्चों से मैं पूछता हूँ कि आप जो है इतना नंबर लाए हो, कैसे लाए हो भाई, कितना पढ़ा, तो बोला सर हम 50 बार कॉपी का रिवीजन किए हैं। सोचिए जरा वो कितना बार रिवीजन किया कॉपी को। तो हम कहते हैं कि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और आप मेरे बात को ध्यान रखिए, मैं जितना क्वेश्चन करवाता हूँ, जितना कॉन्सेप्ट देता हूँ, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा जरूरत एग्जाम में नहीं पड़ता। एक आध क्वेश्चन कभी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता, इतना जरूर होता है। ऐसा नहीं कि आप नीचे से कैसे पास हो जाओगे, हम वो तो कभी बोलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। टॉप में रहने के लिए आपको इतना काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसीलिए जो गॉड गिफ्टेड बच्चा है वो तो 100% करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यदि आप 100 में 98, 95 बनाते हो, बच्चा जो है 70 प्लस 100 में 70% बनाता है ना, तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और आप यदि 80, 85, 90 करते हो तो सुपर माना जाओगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसे बहुत अच्छा से रिवीजन करिए, ठीक है। तो ये सबको समझ में आया तो प्लीज़ एक बार यस लिख के दिखाओ। हम चाहते हैं आप लिख के दिखाएं यस फटाफट तेजी में। पंकज जी ने तो पहले ही यस लिख दिया। चलिए और सब लोग बताएंगे फटाफट, आ गया तो यस और ना आए तो नो लिखिए, प्लीज लिखिए 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 लिखिए। लोग लिख नहीं रहे हैं, क्या बात है भैया, कोई समस्या तो नहीं है मेरे देवी और सजनों। देखो तो बच्चा नीचे तो एस लिखा ना, कोई मैसेज किसी का नहीं आ रहा है? हाँ यस आ गया, रमा का आ गया, आने लगा, अभिषेक का, कोमल का, वीर का, नवीन का, है ना, काजल का, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हमको लगा सब सो गया, ठीक है ना। रजनीश का, धर्मेंद्र का, एक बार धर्मेंद्र एक बार और कहा रे भाई, गलत बात है। पंकज कह रहा है कि मुझे 60 क्वेश्चन का ही जरूरत है, तुम तो पक्का पास हो जाओगे। एक सर्विसमैन हो क्या तो पक्का पास हो जाओगे 100%। कोई भी एक सर्विसमैन, चाहे उसका 10 साल छूट गया पढ़ाई, चाहे 15 साल छूट गया, कोई आज तक मैं ऐसा नहीं देखा हूं जो कि सिलेक्ट नहीं हुआ है।
क्योंकि इनकम टैक्स में जो है, इनकम टैक्स में भी लोग गए जहां पर वहां पर ज़्यादा ही कंपटीशन है। चलिए, सबका यस है। मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है ना। ये देखो रेशियो निकल गया, अंतर यहाँ 7 का था, यहाँ 1 का था, इसमें 7 से गुना कर दिया। देखो ये आ गया, यहाँ कितने का अंतर है, तो अंतर 5 का है, तो यहाँ 5 का अंतर है, लेकिन ये तो 15 बोला था, 5 बराबर 15, तो दोनों का सम कितना था, 25 कितना होगा। ठीक, तो प्लीज एक आप अपने हाथों से बनाइए, सिंपल सा क्वेश्चन प्लीज। इसमें प्रत्येक में 40 कम कर दिया, प्लीज बनाइए, धाएं 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 धाएं, फटाफट फटाफट। हाँ, फ्रैक्शन से नहीं, फ्रैक्शन थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है ना, तो फ्रैक्शन हटाना बहुत जरूरी हो जाता है। प्लीज बनाइए, सॉरी। फटाफट बनाइए, एकदम तेजी में, धाएं धाएं। किसमें, कस्टमर में? अच्छा, हाँ, जिसके यहाँ भीड़ काफ़ी होगा रेस्टोरेंट में। सबका आ गया? चलिए, सबका आ गया होगा ना। देखिए यहाँ पर मैं यही कर देता हूँ, यहाँ पर चलो लिख देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। 5:7 है, अब यहाँ 17:27 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें कितने का अंतर है, इसमें 2 का अंतर था, और इसमें कितने का अंतर, 10 का। इसमें 10 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है ना। जब दोनों में सेम माइनस किया है, 40 माइनस किया है, तो अंतर अलग अलग कैसे हो गया। यहां भी 10 करो तो इस 2 में कितना से गुना करो कि 10 हो जाएगा, 5 से। इसका मतलब इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना। समझ में आ रहा है सबको? क्यों? इसीलिए क्योंकि यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए। तो 10 तो है नहीं, उसके पास सिर्फ 2 का ही अंतर है, तो 2 का है तो 10 लाने के लिए 5 ही गुना करेंगे ना, तो 5 से करो। 5 × 5 = 25, 7 × 5 = 35। अब देखो यहाँ 10 का अंतर हो गया ना, यहाँ भी 10 का अंतर, यहाँ भी 10 का अंतर, ठीक है। तो मेरे बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। 10 का अंतर आ गया, ठीक है ना। ओके, तो सब तैयार हैं। अब यहाँ देखिए प्लीज, ये 25 है, अब बनाइए इसको। ये 25 है और 25 से क्या हो गया, 17 हो गया। 25 से क्या होगा, 17, तो कितना बढ़ गया, ये 8 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 25 से 17 हो गया तो कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया। घट गया 8 घट गया। तो 8 घट गया तो 8 बराबर कितना दिया है, 40 दिया है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें, तो इसमें कितने का अंतर है, 10 का। तो 10 बराबर कितना, 40/8 गुने में 10। 8 × 5 = 40 और 10 × 5 = 50, तो अंतर 50 का हो गया, ठीक है। सबका आंसर आ गया था। ओके, सब मेरे भाई लोग समझ रहे थे ना कि यहाँ पर ये 25 है और ये 17 हो गया, तो कितना घट गया, 8 घट गया। तो 8 घट गया तो 8 40 के बराबर है, ठीक। तो आप एक बराबर कितना, तो 1 बराबर भी निकाल सकते हैं, 1 बराबर 5।
1 बराबर कितना आ जाएगा 5, तो 5 से गुना भी कर सकते हैं सबको, ठीक है ना। 25 बचे 125 और 35 बचे 175, ठीक है ना। तो ऐसे करके 125 175 संख्या भी निकाल सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना। और अंतर कहे तो अंतर 50 का अंतर है, ठीक है ना। और डायरेक्ट भी अंतर है, 10 का अंतर है, तो 10 बराबर कितना, तो 50, डायरेक्ट 50 निकाल सकते हैं, ठीक। अजीत आपका 65 कैसे आ गया, 65 नहीं 50, ठीक है ना, 50 लिखिएगा, ठीक है। ओके, सबका आ गया, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या गलती है, रेशियो द टू नंबर्स 5 step on each number decreased by, है ना, डिक्रीज लिखा कोई 40, देन रेशियो बिकम्स 17:27, देन फाइंड द नंबर। कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ दिस टू, नो फाइंड द डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर्स, है ना, ठीक है। दोनों संख्याओं का अंतर निकालिए, कोई दिक्कत। पंकज, प्रशांत को समझ नहीं आया, ओके ईसा समझ में आया ना, ओके ईसा, ये था क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर्स, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस बता दीजिए, ठीक है ना, बस इतना ही। ईसा समझ में आया बात, दोनों संख्याओं का अंतर निकालिए, ठीक है। ओके, ये प्रशांत को समझ में किसे नहीं आया, प्रशांत बोल रहा समझ में नहीं आया, कैसा आदमी है भाई प्रशांत, यहां देखो अच्छा आदमी तो लगता है, देखो यहां पर 2 का अंतर है, यहां पर 10 का अंतर है, 2 है। अब इसको भी 10 करो, कैसे करो 10, तो 5 से गुना, तो इस संख्या में 5 से गुना कर दो, 25 और 35, देखो अब यहां भी 10 का अंतर हो गया, यहां भी 10 का अंतर, अब मामला फिट है। अब 25 से देखो, 25 से बन गया 17 या 35 बन गया 27, तो कितना घट गया, 8 घट गया। और यहां बोला नहीं 40 घटा है, तो 8 40 है, तो यहां दोनों का डिफरेंस कितने का, 10, तो 10 बराबर कितना, तो डायरेक्ट प्रशांत इतना दिमाग लगाओगे यार, फट जाएगा दिमाग, हे भगवान कैसा आदमी है, ठीक है ना। ओके, प्रशांत आएगा, समझ में आया प्रशांत, ठीक है, सबको समझ में आया। नंबर निकालने का है तो नंबर निकाल दो, और डिफरेंस द डिफरेंस, सम तो सम, मेन तो हमको यहां तक निकालना, ठीक है ना। और उसके बाद जैसा क्वेश्चन होगा वैसा कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। अब ये अलग अलग है, क्या ये अलग अलग है, ठीक। अब इसके लिए वो ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है ना, अलग अलग है तो इसमें ऐसा ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है। अलग अलग वाला में नहीं, वो सेम रहेगा तो बनाते हैं, ठीक। तो इसे कैसे बनाएंगे, इसे हम 2 तरीके से सिखाएंगे, कैसे कैसे आगे दिखाता हूं। 2 संख्याओं का रेशियो 4:3 है, 2 संख्याओं का रेशियो 4:3 है, और प्रत्येक संख्या, एक संख्या में 10 और दूसरा में 60 बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात 3:4 हो जाता है, नया रेशियो बिकम्स 3:4। एक में 10 बढ़ा दिया और एक में 60 बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो न्यू रेशियो बिकम्स 3:4, नया अनुपात 3:4 हो जाता है, ठीक है। तो दोनों संख्याएं क्या हैं, ठीक। आइए मैं समझाता हूं प्लीज, आ गया प्रशांत को भी, ठीक है, प्लीज यहां देखिए, ध्यान सुनिए प्रशांत, हम डिटेल में सिखाते हैं पहले, ठीक है। यहां देखो, ऐसे मानेंगे 4x और 3x, 2 संख्या है ना, 4:3 का रेशियो है, 4:3 का रेशियो है, 4:3 का रेशियो है, ठीक है ना। 2 संख्याओं का रेशियो 4:3 है, 4:3 है, 4:3, ठीक है। तो एक संख्या हो गया 4x, दूसरा 3x, तो कहा 4x है, इसमें 10 बढ़ा दिया जाए, और जो 3x है इसमें 60 बढ़ा दिया जाए, 4x में 10 बढ़ा दिया जाए, 3x में 60 बढ़ा दिया जाए, तो नया रेशियो, ये डिटेल है, लेकिन कभी कभी डिटेल जो है ना बहुत ही मस्त होता है, ठीक है ना, सदाबहार होता है। देखिए, तो पहली संख्या में 10 जोड़ दिया, दूसरे में 60 जोड़ दिया, तो नया रेशियो बिकम्स 3:4, ठीक है ना। तो यही सिखाता हूं, कभी कभी कोई बच्चा को जो है ना शॉर्टकट ना समझ के यही अच्छा लगता है, तो कभी कभी किसी को अच्छा लग जाए
तो जब अच्छा लग जाता है कौन मना कर सकता है, ठीक है ना। बनाओ ऐसे ही, ठीक है ना। होता है कभी कभी, ठीक है, क्योंकि हम बचपन से जब बनाते हैं तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस उस पर रहता होता है कभी कभी, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस समय का नहीं होगा, हम शॉर्टकट सिखाएंगे और इसमें कोई अंतर ज़्यादा नहीं। तो प्लीज़ कॉन्फिडेंस से बनाइए, जैसे बनाइए कॉन्फिडेंस से, ठीक। ये समझ में आया ना, ये 4x ये 3x, इसमें 10 जोड़ दिया, इसमें 60 बढ़ा दिया, नया रेशियो 3 और 4 हो गया। अब यहाँ गुना कर देंगे, ठीक है। 4 से 4 चौके 16x और 10 चौके 40, यहाँ 3 से गुना करो, 3 तिया 9x और 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 6 तिया 18, ठीक। अभी 9 जाके माइनस करो, 9 7 16, 40 माइनस कर दो 140, 7 दूनी 14, कितना आ गया 20, x बराबर 20। तो 20 चौके 80 और 20 तियाई 60, ठीक है। तो संख्या कितना है 80 और 60, ठीक है ना। क्या बोला सर, ये रिवर्स में देख नहीं, ये सबको समझ में आया, ये बताओ, छोड़ो सब चीज़ों को, ठीक है ना। तो समझ में आया कि 4x 3x 10 जोड़ दिया 60 जोड़ दिया, नया रेशियो 3 और 4 हो गया, नो प्रॉब्लम, ऐसे वैसे कर दिया। x आ गया 20, यहाँ पर 20 से गुना किया, 20 चौके 80, यहाँ x का वैल्यू पुट करो, 20 30 60, तो क्या निकाल दो, संख्या निकाली तो 80 और 60। ये डिटेल समझ में आया, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, यस लिखना पड़ता है। फिर मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा, ठीक है। प्लीज बताइए समझ में आया मेरे भाई, मेरे बंधु लोग, सब लोग निकाल के बैठा है, नेहा, अभिषेक, है ना, रोहित, प्रजापति, तिवारी जी, काजल, ठीक है, वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। तो ऐसे करके आ गया। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका भी देखो, देख ही लो मेरे भैया लोग, देखो ध्यान से, सब ने यस लिख दिया, ठीक है, ओके। सुनिएगा, बात ऐसा है, हम लोग करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये ना, ये हम आपको एक सिखाया था, इनकम एक्सपेंडिचर वाला में भी सिखाया था, ठीक है ना, इनकम और एक्सपेंडिचर वाले में भी सिखाया था, आपको याद होगा, ठीक है ना। ये लिखना पड़ता है, हाँ लिखना पड़ता है, तो क्या दिक्कत है, अभी तुम जैसे बनोगे ना तो उसमें लिखने का ही काम ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि एसएससी के थ्रू जितना भी आप बनते हैं, असिस्टेंट ग्रेड में जाते हैं या इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर में जाते हैं, तो सभी जो है ना लिखने वाला ही काम होता है, ठीक है ना। तो लिखने से भागो मत, लिखेगा फिर टाइपिंग करवाएगा, टाइपिंग करने वाला अलग रहेगा, आप मानते हैं आप अधिकारी बनेंगे, ठीक है ना, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही, तो लिखने से भागिए मत, कभी नहीं भागिए लिखने से। जिस बच्चे का सब्जेक्ट में अच्छा पकड़ तभी बनता है जो लिखता है अच्छा से, जो भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट में अच्छा पकड़ा है, पढ़ा, पढ़ के फिर लिख दिया, पढ़ा लिखा दिया, पढ़ दिया लिख दिया, पढ़ा लिखा, वो बच्चा का वो सब्जेक्ट 100% क्लियर, ठीक है। तो अभी तुम 2 लाइन लिखने से भागते हो, यार कैसे कैसे बातें करते हो, डरना मना। आइए देखिए, हमने कहा कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस, इसमें भी क्रॉस सिखाया था ना, आपको इनकम एक्सपेंडिचर वाला में सिखाया था ना, ओके। वैसे यहां पर भी कर देते हैं, कर दूं, करो, देखो इस 4 से इस वाले में और इस वाले दोनों में गुना कर देंगे, 4 से 4 चौके 16, 10 चौके 40, और इस 3 से दोनों में गुना कर दो, 3 से 2, 3 तिये 9, 6 तिये 18, ठीक है। फिर से मैं बोलता हूं, प्लीज देखिएगा, देखो ये 4 से गुना किया, 4 चौके 16, 10 चौके 40, 3 से 9 3 तिये 9 और 6 तिये 18, 180, ठीक है। यहां कितने का डिफरेंस है, 7 का, और यहां कितने का डिफरेंस है, 140 का। यहां कितने का डिफरेंस है, 7 का, और यहां कितने का, 140 का, ठीक।
तो हम निकालेंगे एक बराबर कितना, 140 बटा में 7, 7 दूनी 14, 20, एक बराबर 20, तो 20 चौके 80 और 20 दिए 60, ये हो गया 80 और 60। तो ऐसे करके नंबर कितने आ गए, 80 और 60 आ गए, 80 एंड 60 आ गया नंबर। ठीक है ना मेरे भाई मेरे बंधु को समझ में आया? सबको याद आ रहा है ना? ओके चलें। सर पीछे नहीं होता क्लास, पीछे नहीं होता क्लास, अच्छा बैक करता क्या उसमें, पता नहीं। चलो हाँ देखो ये सबको समझ में आया, मैंने पहले भी सिखाया था आपको, मैं फिर से सिखाता हूँ। 4:3, 3:4, इसमें 10 जोड़ दिया, इसमें 60 जोड़ दिया, है ना, 10 और 60, इसमें 10 जोड़ दिया और इसमें 60 जोड़ दिया, ठीक है ना, इसमें 10 और इसमें 60 ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि ये हो गया पहले वाला ऊपर लिखते हैं और बाद वाला बीच में, और इसमें 10 जोड़ा, इसमें 60 जोड़ा, तो इसमें ऐसे करते हैं, इस वाले से इसमें भी गुना करते हैं, इसमें ध्यान सुनो, 4 चौके 16, 10 चौके 40 करवाए थे ना, 3 तिये 9, 6 तिये 18, याद है कितने का अंतर है, 7 का, यहाँ कितने का अंतर है, 140 का, 7 140, तो एक बराबर कितना, 140 बटा में 7, 7 दूनी 14, एक बराबर कितना है 20, एक 20 है तो 4 बराबर 20 चौके 80, 20 तिये 60, संख्या हो गया 80 और 60, नंबर्स आर 80 एंड 60, ठीक है ना, सबको समझ में आया कोमल, ठीक है ना। सात कैसे आया, अरे ऐसे आया, 16 और 9 में कितने का अंतर है, 16 में से 9 गया, 7 ही का अंतर है ना, तो इसमें 7 का अंतर है, यहाँ पर 7 का डिफरेंस है और यहाँ 140 का डिफरेंस है, जो हमने डिटेल सिखाया। देखो जैसे हम डिटेल में सीखे, देखो 9 में से 16 में से 9 गया था 7x, और यहाँ माइनस के 140, 7, जो ऐसे जो x का वैल्यू जैसे ये आया ना, जो डिटेल होता है ना, और डिटेल का ही ये क्या है, शॉर्टकट है, ठीक है ना। ओके एरिया का एक पीडीएफ देंगे बच्चा, अभी नहीं देंगे, पहले एरिया का जो है मेरे हिसाब से आज और अगले क्लास में, 2 क्लास में सब खत्म हो जाएगा। मतलब कौन सा खत्म हो जाएगा, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 क्लास में मतलब फार्मूला खत्म हो जाएगा तो उसका क्वेश्चन में आएंगे, तो उसका भी मैं पीडीएफ बना रखा हूं, आपको देंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ये समझ में आया सबको, शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों, आज समझ में आया शॉर्टकट, तो प्लीज 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 एक बार यस लिख दो फटाफट, तेजी में, एकदम तेजी मेरे भाई लोग, बताइए समझ में आया तो यस, और ना आया तो नो, समझ में आया तो यस और ना आए तो नो, समझ में आया तो यस और नहीं आए तो नो। ठीक है चलिए आगे। ये टाइप जो है कितना दिया हूं, 2 एग्जाम्पल है, ठीक है। इसे पढ़िए या पहले एक समझा दूं, मैं आपको समझा ही देता हूं। स्क्रीन पे चैट बॉक्स आता है ईशा, है ना, शायद बच्चे बताते हैं कि शायद कितने बार कुछ करने पर आता है, 1 या 2 बार क्लिक करने पर, जब फुल स्क्रीन करते हैं ना, देखो जरा कैसे होता है, एक बार चेक करो तुम फुल स्क्रीन पर।
ठीक है, प्लीज एक बार देखिए, प्लीज प्रशांत ध्यान सुनिए, प्लीज देखिए नेक्स्ट टाइप, प्लीज। सब तैयार हैं? जैसे कहेगा, पिछला क्वेश्चन हम इनकम एक्सपेंडिचर में करवा दिया था बच्चा, देखना उसमें भी 2 टाइप करवाया था और 1 टाइप ये करवा दिया हूं, तो इसलिए सेम ही है, उसको देखना सेम आ जाएगा बिल्कुल समझ में। ठीक है, ओके, समझिएगा। नहीं बच्चे बता रहे थे आता है, कुछ क्लिक करो, ये कुछ करो तो आएगा। है कहीं कुछ पॉइंट उठाता है इसमें? पंकज कह रहे हैं आता है, कैसे आता पंकज? ऊपर आ रहा है वाइट, क्लियर में स्क्रीन भी वाइट। अच्छा, राइट साइड ऊपर देखो तो करके, राइट साइड में ऊपर बच्चे बोलते हैं कि आता है, क्योंकि इसे वाइट वाइट है से नहीं दिखता, ऐसा बोल रहा बच्चा। पिक्चर क्वालिटी तो बहुत ही अच्छा है एकदम। कहाँ है पंकज? हमें भी नहीं दिख रहा है इसमें। पंकज कह रहा आता है, हमें तो लगता है नहीं आता है। आता तो कम से कम टाइपिंग का तो बटन आता। कुछ पंकज कहाँ आता है? हमको तो नहीं आ रहा है। डॉट बना है राइट साइड में, राइट साइड में, हमारे में तो डॉट बना ही नहीं है। ये तो छोटा हो जाता है इससे, है ना? इसमें तो आएगा, इसमें तो आएगा ही। और इसमें डॉट कहाँ है भाई? अरे कहीं तो डॉट आ जा ना। पंकज हमको नहीं दिख रहा है, बहुत से बच्चों को नहीं दिख रहा होगा। मैंने सब जगह दबा के देख लिया, लेकिन पंकज कह रहा कि आता है, तो भाई आता होगा। एक बार तुम ट्राई करते रहो, ठीक है? प्रशांत को भी आता है? और तेरी के ऊपर है स्मॉल सा बना हुआ मैसेज सिंबल। अच्छा, राइट साइड कोने में क्लिक करने पर एक डॉट बॉक्स है। सर आता है मेरे छोड़ दे भाई, छोड़ दे, रहने दे, उसके चक्कर में मैं समझा नहीं पाऊंगा खुद से। चलो ठीक है। कई बच्चे, 5-6 बच्चे बोल रहे हैं कि आता है, ठीक है ना? टाइम के पास आता है। ए भाई एक बार ट्राई करो फिर से। टाइम के पास में डॉट आ रहा है क्या? टाइम के पास होता एक डॉट आता है, क्लिक करने पर डॉट आता है। टाइम कहाँ दिखा रहा था? ऊपर। मेरे मोबाइल की टाइम दिखा। अच्छा, ना ना ना, मोबाइल में नहीं। ये टाइम तो इसका यहाँ दिखा है, स्क्रीन वाला। तो वही टाइम के पास बता रहा है कि डॉट आता है। हमको लगता है ये लगता है इसका टच स्क्रीन खराब हो गई। चलो जी, हैं आप अपने अपना में करे। मेरा बदनाम करेगा। इसमें नहीं आता। बच्चे, कई बच्चों को आ रहा है, 5-6 बच्चों को आ रहा है। हाँ, हमारा कैसे, आपका कैसे नहीं आ रहा जी? चलो हम अपने में ट्राई करेंगे। चलो भाई, नवीन भी कह रहा आता है, ठीक है। प्रजापति कहते हैं नो प्रॉब्लम, ठीक है।
चलिए ठीक है, अब चलिए आता है बहुत लोगों को, बहुत लोगों को नहीं आता है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, एकदम सही पकड़ा है सागर। देखो सागर भैया सुनिए, एक छोटी सी बात, ऐप को अपडेट करो, ऐप को जो है फिर से डाउनलोड करो, ठीक है ना, फिर देखो आता है। सही बोला। पहले छोटी स्क्रीन पर मैसेज करो, फिर बड़ी स्क्रीन पर आएगा, ऐसे कई लोग कह रहे हैं। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, हरी आप देखिए, कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहे हैं आपको, एकदम ध्यान सुनिएगा, ठीक है, यही था ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विरल भी कह रहा है। चलो प्लीज पढ़िए ध्यान से, ठीक है। कहा कि कुछ रुपया है, मान लो, अभी लिखना मत, हम चेंज कर देंगे अमाउंट, मे बी 1200 रुपये की राशि है, 1200, 1200 रुपया। ओके ओके ओके, मैसेज नहीं पढ़ूंगा आप लोगों को, ठीक है। 1200 रुपये की राशि है, ए बी सी में, ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ए बी सी में बांटते हैं, ठीक है। 1200 रुपये की राशि ए बी सी में बांटते हैं। सब तैयार हैं? ठीक है। कहा ए का शेयर, ए का हिस्सा कुल हिस्से का इतना है। ए का शेयर कुल हिस्से, कुल मतलब ए बी सी सब का हिस्सा मिला दो, कुल हिस्से का मान लो हमने कहा 1/3 है, ठीक है। किसी में 1/3 तो नहीं ना है, इसमें 1/5 है, उसमें आधा है, ठीक है ना। ए का शेयर कुल का, टोटल का, अब समझिएगा, कॉन्सेंट्रेट छोड़िए, आप भी ऐसे ही टच तो नहीं करके देख रहे बार बार, छोड़ दीजिए प्लीज। अब आप टच ज्यादा मत करिए, मोबाइल खराब हो जाएगा। क्या देखिए भाई साहब, नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, मैसेज के बिना काम कर लेंगे हम लोग। देखो यहाँ देखिए, ए का शेयर कुल शेयर का 1/3 है, ए बी सी के कुल शेयर का 1/3 है, ठीक। उसके बाद कहा कि बी का शेयर ए प्लस सी के कुल शेयर का मान लो 1/4 है। सी का, बी का शेयर जो है ए और सी के कुल शेयर का 1/4 है, ठीक है ना। चले ठीक है, ए का शेयर कुल शेयर का 1/3 है और बी का शेयर ए और सी के कुल शेयर का 1/4 है। ए का शेयर ए बी सी का 1/3 है और बी का शेयर ए और सी के कुल शेयर का 1/4 है। तो ए बी सी का शेयर निकालिए प्लीज प्लीज प्लीज। देवी और सजनों, भाई और बंधु लोग ध्यान से सुनिएगा एक बार प्लीज। देखिए यहां से रेशियो निकालते हैं, A:2 में ये स्टेप को उड़ा दीजिएगा, ठीक है, ये वाला स्टेप डायरेक्ट यहां लिखिएगा। ए का शेयर कुल का 1/3 है, ऐसे 1/3 डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर कहा बी का शेयर कुल का मतलब ए प्लस सी का 1/4 है, 1:4, 1/4, 1/4 है। बी का शेयर ए और सी के कुल शेयर का 1/4 है, बी का शेयर ए और सी के कुल शेयर का 1/4 है, 1/4 है, ठीक है। वेरी वेरी गुड। तो यहाँ इसको ये स्टेप डायरेक्ट उड़ा देना, ये स्टेप डायरेक्ट आना, ठीक है। आप इतने समझदार हो गए हैं, ठीक, ओके। बात ऐसा है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है प्लीज। एरिया क्लास होगा बच्चा, आप टेंशन मत लो, एरिया क्लास होगा, ठीक है। यहां देखिए हमने कहा ए बी सी, क्या मैंने कहा ए बी सी कितना है 3, ए बी सी इस सब को मिला कितना हो गया 5। ओ माय गॉड,
फिर से यहां ए बी सी है, ये अकेले 3 है। यहां पर इस सबको मिलाएंगे, ए बी सी सबको मिला दो, तो सबको मिलाकर ये दोनों मिलाकर 4, ये अकेले 1, तो 4 1 5, सब मिलाकर 5। ये सब मिला कितना है? 5। वेरी गुड। लेकिन यहां एबीसी 3 है और यहां एबीसी 5 है। अलग अलग कैसे है? ये ऐसे कैसे हो गया मेरे भाई मेरे बंधु? ऐसे कैसे हो गया? ठीक, यहां पर जो है कुछ और है, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, आप समझिएगा, और यहां पर 3 है। ये तो घोर अत्याचार है, ये अन्याय है। मेरे बात मेरे भाई बंधु को समझ में आ गया? ठीक, क्यों भाई? क्योंकि अलग अलग कैसे हो सकता? इसका मतलब यह है कि हमें इसे बराबर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बराबर। सबको समझ में आ रहा खोपड़ी में? अरे बहुत लोग आंसर दे दिए, काजल, बहुत अच्छा काजल। ठीक है, यहां देखिए, तो हमने कहा कि यहां पर एबीसी 3 है और यहां इस सबको जोड़ के 5 है, एबीसी मिला के 5। अलग अलग कैसे? यहां 3 है, यहां सबको जोड़ने पर ए बी सी से जोड़ेंगे 5 आया। अलग अलग कैसे? ये सेम होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, ये अलग अलग कैसे हो सकता है? इसे सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका सम 5 है तो यहाँ 5 से गुना कर दीजिए, और यहाँ एबीसी 3 है तो यहाँ 3 से। क्यों किया ऐसा? क्योंकि बराबर हो जाए, इसीलिए मैंने ऐसा किया कि ये क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, बराबर, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ गुना कीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 तियई 15। फिर से सुनिएगा, 5 से गुना करो, 5 एकम 5, 5 तियई 15। यहाँ 3 से, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। मेरे भाई मेरे बंधु मेरे सखा लोग ध्यान सुनिएगा, यहां पर एबीसी कितना है? 15। एबीसी कितना है? 15। और यहां भी ए बी सी सब मिला कितना हो? 12 3 15 है ना? यहां ही 15 आ गया और यहां ही 15। ठीक है, यहां पर सिर्फ इसको देखिएगा, क्योंकि यहां पर यही तीनों मिलाकर ये दिया है 15। देखो एबीसी 15, और यहां सबको जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहां ए बी, ए यहां है, बी यहां है, सी यहां है, तो सबको जोड़ना पड़े तब 15। देखो सबको जोड़ के 15, यहां अकेले 15। ठीक, तो हमने देखा हाँ मैच कर गया। ओ माय गॉड, मैचिंग मैचिंग है ना? मैच कर गया। समझ में आया? कराना जरूरी है मैचिंग, है ना? अब निकालेंगे यहां से एबीसी का रेशियो, अब उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम सबका शेयर। ठीक है ना? ओके, वेरी वेरी गुड। ऐसे हम यदि डायरेक्ट ए का निकालना हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन यही बी का निकालना हो, सी का निकालना हो, ठीक है ना, तो है ना, तो था दिक्कतें हो सकती है। मतलब बी का भी निकल सकता है, यहां से सी में दिक्कत हो जाएगा। ठीक, तो मैं सिखाता हूं कि एबीसी का रेशियो कैसे निकालेंगे। प्लीज, ये किसका वैल्यू है? ए का, लिख दो 5। ये किसका वैल्यू है? बताओ, ये बी का 3, और एबीसी सब मिला कितना है? 15। तीनों मिलाकर 15 है, तीनों मिलाकर 15 है, और ए और बी कितना है? 5 और 3 8 है। ए और बी कितना है? 5 और 3 8 है, तो इसका मतलब 7 बच गया। तो सी का वैल्यू कितना है? 7 है। नहीं समझ में आया? ए यहां 5 है, बी यहां 3 है, और तीनों को मिलाकर 15 है, तो 15 में से ये 5 और 3 8 निकल गया, तो 15 में से 8 क्या हो गया? 7 बच गया। तो ऐसे करके एबीसी का रेशियो आ गया। अब इसे किसी का शेयर निकालने का है, सी का शेयर निकालो, तो ऊपर 7, नीचे 15, टोटल 1200। ठीक है ना? काटो, 15 8 120, 15 8 120, 8 56 560। तो ऐसे करके सी का शेयर निकल गया। ठीक है, बिल्कुल सही था काजल। ठीक है ना? ओके, सब में कर सकते हो, ए में, बी में, सी का सबका निकाल सकते हो। 15 8 80, तो 8 5 40, और 8 3 24, और 8 7 56, सबका निकाल सकते हो, ए बी सी सबका। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? यदि सिर्फ ए का पूछता ना तो हम यहीं से निकाल देते। ऊपर यहाँ देखो एबीसी कितना है? 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 400। ठीक है ना? यदि बी का पूछता तो ऐसे निकालते हैं, यहाँ पर यहीं से निकालते हैं, 4 1 5, 5 से काट देते हैं उसको, 24 5 120, और 24 एकम 24, 240 आ जाता। हाँ, सी का निकालना पड़ता तो हमें
दोनों को निकालिए, फिर दोनों को निकाल के टोटल में से माइनस किए, तब बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा ना करके आप डायरेक्ट रेशियो निकाल लीजिए एबीसी का, और रेशियो निकाल के पैसे के डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या हम क्या बोल रहे हैं? उर्दू फारसी नहीं बोल रहे थे। A प्लस बी प्लस सी दिया है मान लो, ठीक। यदि हमको यहाँ पर रेशियो दिया था पहले 1:3, क्या दिया है? 1:3 दिया है, ठीक। ओके ठीक। और हमको डायरेक्ट देखो यहाँ पर तीनों का सम कितना है? 3 है। तो 3 बराबर कितना दिया है? 1200। 3 बराबर 1200। तो A का वैल्यू क्या है? 1। तो 1 बराबर कितना हो गया? 1200 बटा में 3, 3 चौके 12, कितना आ जाएगा? 400। तो A का वैल्यू डायरेक्ट आ गया 400, डायरेक्ट 400 आ गया, ठीक। यदि हमको यहाँ से निकालना होता है इसका वैल्यू B/A प्लस C, यहाँ 1:4 ऐसे लिखा होता, 1:4। तो यहाँ पर ABC का सम कितना? 5। 5 बराबर 1200। तो यहाँ B का वैल्यू 1 बराबर कितना? यदि B का वैल्यू निकालने का है 24 × 5 = 120, 240। तो ये हो गया B का वैल्यू, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम ABC का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। तो आप ऐसे रेशियो के माध्यम से भी सीख गए ना। और A B तो बड़ा हो जाएगा, A निकालो, B निकालो, फिर C निकालने बहुत लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। जोड़ के फिर टोटल से माइनस करो, उससे अच्छा हम रेशियो निकाल देंगे। क्या आपको रेशियो निकालने आया? यदि आपको रेशियो निकालना तो प्लीज एक बार यस लिखो तेजी में, फटाफट तेजी में लिखो। हमें भी फटाफट तेजी में सुनना है आंसर, फास्ट, एकदम तेजी में मेरे भाई। फटाफट तेजी में करो, फटाफट तेजी करो, फटाफट। उस टाइम पे ही हम आएंगे, और टेंशन मत लो, टाइम बना रहे हैं, अभी टाइम बनेगा थोड़ा सा। जब तो यहाँ पर 12:30 क्लास शुरू होगा ना, 12:30 क्लास होगा तो हम यहीं पर रहना शुरू कर जाएंगे। और जैसे यहाँ रहना शुरू कर जाएंगे तो सारा टाइम पर हो जाएगा। सबका आगे, ठीक। तो बनाओ इसको। बनाइए प्लीज फटाफट तेजी में, धाएं धाएं मेरे भैया लोग, बनाइए धाएं धाएं। ओके ओके, टाइमिंग जल्दी थोड़ा करेंगे, ठंड थोड़ा सा रुक जाइए, करेंगे, ठंड बहुत बढ़ गया है। सबका आ गया? देखो यहां क्या बोला इसने, ए का शेयर कुल का, कुल बोले तो A प्लस B प्लस C, कुल का आधा है, आधा मतलब 1:2 है। फिर B का हिस्सा, B का शेयर A और C का, A प्लस C का टोटल का 1/3 है, 1/3 है। यहां पर ABC कितना है? 2 है। यहां पर ABC कितना है? 4 है। ओ माय गॉड, यहाँ ABC 2 है, यहाँ ABC 4 है, 3 1 4। सिर्फ इसमें 2 से गुना कर दो, सिर्फ इसमें 2 से गुना कर दो, तो यहाँ 2:4। तो यहाँ भी ABC 4 हो गया और यहाँ भी ABC 4 है, 3 1 4। यहाँ पर गुना नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ भी 3 1 4 हो ही गया, ये 2 है, सिर्फ 2 से गुना करो, 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से डायरेक्ट रेशियो निकाल दो। A का वैल्यू कितना है? 2, B का वैल्यू कितना है? 1, और
टोटल कितना है 4, तो 4 में से 3 निकल गया, 3 निकल गया तो 1 बचा बी का हिस्सा। तो बी का तो ऊपर से निकाल देते हैं ना, इतना करने जरूरत नहीं था। यदि सी का निकालना हो तो मजा आता, नहीं कोई बात नहीं, बी का निकालो। 1/4 इंटू 24,000 है, तो 6 चौका 24, 6,000 है ना। कितना आंसर है 6,000 ना, 6,000 सबका आ गया था। वेरी वेरी गुड। 4 to 2 सागर उसको काट दो ना, 4 to 2 है तो 2 से काट दो, 2:1:1 है ना। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो हमेशा सरलतम रूप होता है, ठीक है। ओके सबका आ गया पक्का। तो इसी बात पे एक बना के दिखाओ, उस सेम क्वेश्चन, ये प्लीज जल्दी हरी आप सी का हिस्सा निकालो जल्दी जल्दी, अभी आ रहा है मेन सेशन के लिए। बस इसको बनाओ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बना दो फिर चलेंगे आगे। अब 110 क्वेश्चन पे आ गए हैं, 125 क्वेश्चन के आसपास है, मतलब 15 क्वेश्चन का और बचा है। 15 क्वेश्चन, यदि 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन कर देते हैं तो उसी में हो जाएगा। हाँ हो जाएगा 2 दिन में, अगला साल खत्म होगा ये रेशियो, है ना। चलो आंसर क्या आ गया, ठीक है। क्या बोला, ए का हिस्सा कुल का क्या है 1/5 है, 1/5 है। और बी का हिस्सा कुल का मतलब ए प्लस सी का योग के बराबर है। ओ हो बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से के बराबर मतलब 1:1। देखो बी का हिस्सा ए प्लस सी के बराबर है, तो बराबर है, दूना तीना कुछ नहीं है, खाली बराबर है। तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा, तो इसको बोलते हैं 1:1, ठीक है ना। ये उधर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1, और नीचे भी 1 ही होता है, तो इसलिए 1:1 बोलेंगे। जब बराबर बोले, कुछ भी बराबर हो, जैसे 5 और 5 बराबर है तो काटेंगे तो 1:1 ही ना आएगा। 10 और 10 बराबर है तो काटेंगे तो 1:1 ही ना आएगा। 25 और 25 बराबर है तो काटेंगे तो 1:1 ही ना आएगा। जब बराबर है मतलब 1:1 आएगा, बराबर मतलब 1:1। तो जैसे कहा कि बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से के बराबर है तो 1:1। तो यहां पर एबीसी का सम कितना है 5, और यहां एबीसी का सम कितना आ गया 2। यहां पर एबीसी का सम 5 है, यहां पर एबीसी का सम कितना है 2। तो बराबर करो, इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसमें 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया 2 और 10, और ये 5 और 5, देखो ये 10 हो गया ना, 5 और 5 10, ठीक है। ओके, तो यहां से एबीसी का रेशियो निकालो। यहां ए कितना है 2 है, बी कितना है 5 है, कुल 10 है, तो 5 और 2 7, 5 और 2 7, 10 है, तो ये 7 है तो 3 बच गया। टोटल 10 है, सब मिला कितना है 10, और ए हो गया 2, बी 5, तो 5 2 7, 7 और 3 10। अब सी का हिस्सा निकालना, कैसे निकालेंगे, सी का हिस्सा ऊपर 3 नीचे 10 और 75,000 है ना, 1000 है, 1 0 कट गया, ठीक है ना। तो कितना आ गया भैया बताइए फटाफट, 225 है ना, यही ना, 225 और 2 0, 22,500, ठीक है ना, 22,500 सबको आ गया ना। पीछे वाला ओके, अविरल बताता हूं, ये सबको समझ में आया ना। पीछे वाला सेम ही था विरल, पीछे वाला क्या था, इसका 1 2 था, इसका 1 3 था, तो यहाँ एबीसी 2 था, यहाँ एबीसी का सम 4 था, तो यहाँ 4 है तो 4 कैसे हो गया भाई, यहाँ 2 है, अलग अलग कैसे हो गया, तो 4 कैसे बनेगा यहाँ पर, 4 यहाँ 2 से गुना करो 4 बन जाएगा, 2 और 4, देखो यहाँ एबीसी 4 और यहाँ भी एबीसी क्या हो गया 4 हो गया, सेम हो गया। तो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, सब मिलाकर 4 है, ये दोनों को मिलाकर 3 आ गया, 3 तो ये 1 बच गया ना, ठीक है। समझ में सबको आ गया, ठीक है ना। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है ना। रिवीजन कीजिए, और सबको जो है जो अगला क्लास नहीं करेंगे उनको अभी से ही अगले साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कल हम लाइव होंगे और लाइव होकर बातें करेंगे आप लोगों से, नया साल में क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। ओके, टाइम